क्लास 12th आरओ में फणीश्वरनाथ रेणु का लिखा हुआ पहलवान की ढोलक प्रकरण हम पढ़ेंगे। पहले पढ़ लेते हैं फणीश्वरनाथ रेणु का जीवन परिचय। इनके बारे में प्रसिद्ध है कि ये आंचलिक उपन्यासकार हैं, पहले ही दिया है जीवन परिचय में। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म 4 मार्च सन 1921 में गांव औराही, हिंगना, जिला पूर्णिया, बिहार में हुआ था। रेणु जी का जीवन उतार चढ़ाव एवं संघर्ष से भरा हुआ था। साहित्य के अतिरिक्त विभिन्न राजनैतिक एवं सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी की। इन्होंने 1942 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। नेपाल में 1950 के राणाशाही विरोधी आंदोलन में भी इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 11 अप्रैल 1977 को पटना में इनका देहांत हो गया। साहित्यिक रचनाएं, उपन्यास इनके हैं मैला आंचल जो बहुत फेमस है, पढ़ती परी कथा, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, और कहानी संग्रह है ठुमरी, अगिन खोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी, दोपहरी की धूप। स्मरण है, संस्मरण है ऋण जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व, और रिपोर्टाज है नेपाली क्रांति कथा, रेणु रचनावली जो 5 खंडों में है। इसके अतिरिक्त इनकी कुछ कहानियों पर फिल्में बन चुकी है, जैसे तीसरी कसम फिल्म इनकी कहानी मारे गए गुलफाम पर आधारित है। साहित्यिक विशेषताओं में रेणु ने अपनी साहित्य सामग्री का चयन अंचल विशेष से किया है। अंचल का अर्थ होता है कोई विशेष क्षेत्र। 1954 में प्रकाशित मैला आंचल हिंदी साहित्य जगत का पहला आंचलिक उपन्यास था। इनकी कहानियों और उपन्यासों में अंचल को ही नायक का दर्जा प्राप्त हो जाता है। ग्राम्य जीवन में इनकी विशेष आस्था रही है। ग्रामीणों का अभावग्रस्त संघर्षशील जीवन इनके लेखन का मूल बिंदु रहा है। ग्रामीण संस्कृति और स्वतंत्र भारत में अंचल विशेष की समस्याओं का यथार्थ चित्रण रेणु जी ने अपने साहित्य में बड़ी सफलता से किया। इनकी भाषा शैली है। फणीश्वरनाथ रेणु जी ग्रामीण जीवन के सफलतम लेखक माने जाते हैं, इसलिए इनके लेखन में ग्रामीण शब्दावली, लोकगीत, लोकोक्ति, लोक संस्कृति, लोक भाषा की भरमार देखने को मिलती है। रेणु जी उन गिने चुने कथाकारों में से हैं जो गद्य में भी संगीत पैदा कर सकते हैं। लेखक ने अंग्रेजी शब्दों के ग्राम्य रूप को भी अपनाया है, जैसे हैरिबल, टेरिबल, टाइट हिल, होल इंडिया, क्लीन रोल्ड आदि। ये अंग्रेजी शब्द जो दिया है ये इनके इस पाठ में प्रयोग किया गया है। इनके साहित्य में अंचल विशेष की बोली के साहचर्य से भाषा भी स्वयं को सार्थक होती महसूस करती है। सार रूप में फणीश्वरनाथ रेणु को कह सकते हैं कि ये पूर्णिया जिला बिहार के रहने वाले थे। आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका जन्म 1921 में हुआ था और इस स्वाधीनता संग्राम में 1942 के स्वाधीनता संग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। इनकी मृत्यु 11 अप्रैल 1977 को पटना में हुई थी। इनके उपन्यास में प्रसिद्ध है मैला आंचल और पढ़ती परी कथा, और ये रचनाएं आप लिखिएगा। साहित्यिक विशेषता है कि इनके साहित्य में ग्रामीण जीवन का, ग्रामीणों के अभाव और संघर्ष का यथावत वर्णन है। भाषा शैली में इन्होंने ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया है, क्योंकि ग्रामीण साहित्य, ग्रामीण संस्कृति और लोकगीत, लोकोक्ति को प्रखर को उभारना, लोगों में उनकी पहचान बनाना इनका मुख्य सिद्धांत था। कहानी हम लोग कल पढ़ेंगे, पहलवान की ढोलक।